हमको बीजेपी के लोग बहुत यूज किए। जब है दुश्मनी यहाँ के पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब से चलती थी, तो बीजेपी के लोगों ने हमको यूज किया, हमको अपने पार्टी में मिलाया। फिर हमको मेरे साथ मित्र की हत्या हो गई, तो विधानसभा में मेरे नाम पे हंगामा हुआ, हमको सुरक्षा मिला। और फिर एक ही साल में सुरक्षा वापस ले लिया गया। चुनाव के बाद हम लोग 6 जीते थे, 2 बाकी था। इस बार हम लोग 8 जीत रहे हैं। ये अब उनका जो है कि लास्ट चुनाव है एज के अनुसार, इसलिए एक बार इनको फिर काफी बहुमत से चुनाव जिताकर हम लोग बिहार विधानसभा में भेजने का काम करें। जी, जीसू भाई मेरे ही गौशाला रोड में डॉक्टर सरोज सिंह है, जहाँ मेरा टिम्बर्स है। वहाँ टिम्बर्स एरिया के भी उस समय हम नेतागिरी करते थे, तो नेता थे, आज भी है। वहीं डॉक्टर सरोज सिंह के लड़के को अपने लेकर भगा करके शादी की, 1-2 साल फरारी थे। तो इसी बात को मैंने रखा है, सभी लोग जानते हैं। बाद में उनका नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम अभी सिवान सदर के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। सिवान सदर अभी सारण कमिश्नरी का सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे राजद के पुराने और कद्दावर नेता हैं, जो कि कबीना मंत्री भी रह चुके हैं बिहार से, और अभी जब 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तब बिहार के स्पीकर के तौर पे जो व्यक्ति थे वो थे अवध बिहारी चौधरी, जो कि इसी सिवान सदर क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आमने सामने की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ जहाँ पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा और दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लड़ रहे हैं। तो इनकी जो चर्चाएं हैं, गामागामी है, जो राजनीतिक उठापटक है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। इसी क्रम में हम चुनावी कवरेज को करते हुए जब सिवान सदर पहुंचे, तो हमें एक राजद के नेता मिल गए, राजद जिला प्रवक्ता, जो कि राजद के जिला प्रवक्ता अभी। और इससे पहले इनकी एक और खासियत रही है, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि रविंदर यादव नाम हुआ इनका। ये जहां रहते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जब भाजपा में थे तब जो भी पार्टियां थी उसको जबरदस्त टारगेट करते थे, बोलने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं। अगर आप गलत हैं तो आपके बातों का जवाब दिया जाएगा। और आज जब इन्होंने भाजपा छोड़कर बहुत दिन पहले राजद ज्वाइन कर लिया, और आज जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो इसमें सिवान जिले में सबसे मुखर होकर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रेस मीट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या कोई राजनीतिक मंच से, चुनावी मंच से अगर जनसभा को संबोधित करना हो, उस मामले में अगर मुखर को कोई व्यक्ति बोल रहा है तो रविंदर कुमार उर्फ गब्बर यादव। हमारे साथ गब्बर यादव जी, हमसे बात करेंगे और जानेंगे सिवान विधानसभा का हालचाल। गब्बर जी, आपका स्वागत है। आपके चैनल और श्रोता का भी मैं स्वागत करता हूं। सिवान 105 में यहाँ के जनप्रिय लोकप्रिय सिवान के गांधी, और देखा गाड़ी के देखा गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी बहुत पहले से यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने सिवान में बहुत सारा विकास कराया है। जब सिवान की सड़कें कच्ची हुआ करती थी, तो उन्होंने कच्ची से ईंटकरण करा करके आज चौड़ीकरण करा करके आज पिच, बरसों से पिच भी कराते आया है उन्होंने। और स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल में कई कैमरा बनवाया उन्होंने, और जब पानी टंकी उन्होंने बनवाया, आज के डेट में 3 करोड़ से का आपको ऑक्सीजन मशीन लगवाया था, अभी चल नहीं रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में दरोगा प्रसाद महाविद्यालय बनवाने का काम किया उन्होंने, रोड का जाल बिछवा दिया है अपने क्षेत्र में, और आज तक उन पर 107 का कोई केस नहीं है। सबसे स्वच्छ छवि के हैं, लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं, और उनका सिवान हेडक्वार्टर में ही घर है, इसलिए 24 घंटा उनका दरवाज़ा खुला रहता है। सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और इसलिए यहाँ वो लोकप्रिय हैं। बार बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार सिवान 105 की जनता ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने ये सोच और विचार किया है कि अब उनका जो है कि लास्ट चुनाव है एज के अनुसार, बिल्कुल। इसलिए एक बार इनको फिर काफी बहुमत से चुनाव जिताकर हम लोग बिहार विधानसभा में भेजने का काम करें। और इसलिए उनके नेतृत्व में रघुनाथपुर है, बढ़िया है, ये सारे सीट राजद जीत रहा है।
अलायंस के भी सीटें सब जीत रहा है, इसलिए कि उनका काफी पकड़ भी है। आज सब लोग उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो हर जगह आदेश आग्रह कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हैं कि 8 इस बार जीत ले। पहले हम लोग 6 जीते थे, 2 बाकी था, इस बार हम लोग 8 जीत रहे हैं। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे गब्बर जी कि एक समय था कि आप ओम प्रकाश यादव जो कि भाजपा के सांसद रह चुके हैं, उनके सबसे प्रिय आप व्यक्ति माने जाते थे और स्वास्थ्य मंत्री के भी आप सबसे करीबी आदमी माने जाते थे, और आज मुखर होकर इन्हीं लोगों का आप विरोध कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों मोह भंग हो गया भाजपा से? नहीं, भाजपा से कारण है, हमको बीजेपी के लोग बहुत यूज किए। जब जब दुश्मनी यहाँ के पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब से चलती थी, तो बीजेपी के लोगों ने हमको यूज किया, हमको अपने पार्टी में मिलाया। फिर हमको मेरे 7 मित्र की हत्या हो गई, तो विधानसभा में मेरे नाम पे हंगामा हुआ, हमको सुरक्षा मिला, और फिर 1 ही साल में सुरक्षा वापस ले लिया गया चुनाव के बाद। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने हमको जात के नाम पे बहुत सारा टारगेटेड किया, और नए नए लोग जुड़ते गए। यहाँ मनोज सिंह जुड़ गए तो वो बड़का हीरो बनने लगे, व्यास सिंह है वो बड़का हीरो बनने लगे। ये लोग सब मेरे मित्र हैं, और हम लोग एक समान, माने 1-2 साल इधर उधर हैं, तो हमको टारगेटेड करने लगे लोग। तो इसीलिए हम आज ही जा करके पार्टी को, माननीय मंगल पांडे जी, ओम प्रकाश जी का कुछ, ओम प्रकाश भाई का चलिए नहीं करता है बीजेपी में, उनको इग्नोर कर दिया, बीजेपी निकाल कर फेंक दी उनको, इसलिए उनको भी टिकट नहीं मिला। तो हम देखें कि भाई इसमें तो हम लोगों का भविष्य नहीं है, राजनीतिक भविष्य। इसलिए मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं आरजेडी ज्वाइन कर लूं। तो हमारे चाहने वाले लोग गए वहां, साहबुद्दीन साहब से भी जाकर दिल्ली में बात किए, जेल में मिलकर। वो कहे कि अरे ये तो बहुत अच्छा वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, मिलवाइए आप लोग उनको। फिर हमारी बात तेजस्वी जी से हुई, और बिहारी चा कहे कि कहाँ भटकना है बेटा मेरा लोगोगे। तो इसीलिए इन सारे आदमी के राय लेकर के मैंने राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में 10,000 आदमी लेकर के मैं ज्वाइन कर गया, और तब से मैं राष्ट्रीय जनता दल का काम करता हूं। तो मान लीजिए कि आज यहाँ बीजेपी जो है, कि आप देखिए कि जिस तरह से जब बुरा दिन था, बुरा समय था, तो ओम प्रकाश भाई को यूज किया, हमको यूज किया। आज जब जैसे अच्छा समय हम लोगों के मेहनत से आया, तो तुरंत हम लोगों को निकाल कर फेंक दिया। तो ये बात तो ओम प्रकाश भाई उसमें रह गए, सीधे व्यक्ति हैं। हम लोग नया युवा जोश वाले लोग थे, हम लोग अपना राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। अब पार्टी के काम करते हैं हम लोग मजबूती से। अच्छा, आप इतने बेबाकी से जो बात करते हैं, लोगों पर आरोप लगाते हैं, आपको आरोप लगाते हुए डर नहीं लगता है? नहीं, मैं आरोप, देखिए मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये सच्चाई है, इसीलिए मैं इस बात को रखता हूँ। मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया है। अगर हमसे कोई मांगे भाई, माननीय मंत्री जी पर केस है, तो इसका मैंने बताया, वो अपने शपथ पत्र में भी दिए हैं कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा केस है। तो उनके बारे में सिवान की जनता जो नहीं जानती थी, तो मैंने जनाने का प्रयास किया। अब रहा, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और उनका भी पॉलिटिकल सोच अच्छा है। और रहा कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नॉन पॉलिटिकल लोग जो आ जाते हैं, वो लोग आकर के यहाँ पार्टी को नहीं चाहते हैं कि मजबूत हो। अब आने वाला दिन में बीजेपी मजबूत भी नहीं होगा, इसलिए कि इस बार हम लोग समाप्त कर देंगे, 8 विधानसभा जीतेंगे हम लोग। इंडिया सिवान समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल, 2 हम लोग छोड़े थे, इस बार 8 जीतेंगे। एनडीए यहाँ से एक भी सीट नहीं जीतेगी, तय है। आप आने वाले दिन 14 नवंबर को काउंटिंग है, आप देख लीजिएगा। कभी फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर रविंद्र यादव पूर्व एमएलसी को कुछ कहते हैं। कल अभी एक और आपका खबर वायरल हो रहा था कि जो जीसू सिंह हैं, तो उनके ऊपर भी आपने कुछ कमेंट किया। तो इन सब बातों को कहते हुए क्या रविंद्र यादव को डर नहीं लगता है कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है? इससे पहले मेरे बड़े भाई साहब की हत्या हो गई थी 2004 में, राजनीतिक हत्या। तो हम लोग तो लंबा परिवार खानदान है, अब सच बोलने के लिए कोई हत्या कर दे तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। जीसू भाई हमारे मित्र हैं, 1-2 साल हमसे बड़े हैं, काफी दिन हम लोग एक साथ रहे हैं। आज हमारे साथ के लोग कई विधायक हो गए, और हम बड़े भैया ओम प्रकाश जी के चक्कर में फंस कर पीछे हो गए। तो जीसू जी का भाई ये कमेंट आपने किया था, लड़की बाग शादी करना, बिल्कुल बिल्कुल। जीसू भाई मेरे ही गौशाला रोड में डॉक्टर सरोज सिंह है, जहाँ मेरा टिम्बर्स है,
वहाँ टिम्बर्स एरिया के भी उस समय हम नेतागिरी करते थे तो नेता थे, आज भी हैं। वहीं एक डॉक्टर सरोज सिंह के लड़के को अपने लेक भगा करके शादी की है। 1-2 साल फरारी थे। तो इसी बात को मैंने रखा है, सभी लोग जानते हैं। बाद में उनका इसका हमने देखे आपको स्क्रीन शॉट लेकर रखा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। हाँ, तो ये बातें हमें लगा कि हाँ, पूछनी चाहिए कि भाई नहीं क्या बिल्कुल मामला है? बिल्कुल ये सच्चाई है, वो भी बता सकते हैं। 1-2 साल के बाद फिर उनका फरारी में रहे, फिर अपना एडजस्ट हो गया, फिर आए हो गया।